ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यादिसागरं तरणिविद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल के ओर सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार नमो विद्या सागर गहूँ कर सागर भव पार। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 1000 शांतिनाथ भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दासांग जिन वाणी माता की जय। गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 कुंडी महाराजों की जय। जय बोलो पवित्र सागर मुनि महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर महाराज की जय। जय बोलो पवित्र सागर मुनि महाराज की जय हो। जिस तरह से आपको दूसरों की जयकार लगाने की उत्सुकता है, उत्कंठा है, ये 16 कारण जो भावनाएं हैं, ये 16 कारण भावनाएं भी शायद इसीलिए आती हैं कि आपकी भी जयकार ऐसी ही जल्दी जल्दी होने लगे। 16 कारण भावनाएं जो व्यक्ति भाता है, भाता मतलब भावनाओं को स्वीकार करता, उसको अच्छी, भाना अर्थ 2 अर्थ में दो हिंदी में। भाना मतलब हमें अच्छा लगता, अनुसत्त दे, है ना, हमको अच्छा लगता है। तो जब 16 कारण भावनाएं जब हमें अच्छी लगने लगती हैं तब उसकी अच्छी अच्छी ऐसी ही जयकार होती है। और यह 16 कारण भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति की जय जयकार करने में समर्थ है। हाँ, ये बात सत्य है कि जब हम दूसरों की जयकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी हमारी जयकार होती है। हम यह चाहें कि हम दूसरे की जयकार करना पसंद ना करें और अपनी जयकार मात्र चाहें तो ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, और हम थोड़ा सा सुधार करते हैं। वैसे वह थोड़ा सा सुधार होना बहुत कठिन मकाम है। मिथ्यात्व और सम्यक में कोई अंतर नहीं होता। अबाउट रिटर्न, आप वहीं खड़े हैं, ये दिशा कौन सी है? पूर्व है, ये पश्चिम है। अब पूर्व को पश्चिम बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, वहीं के वहीं घूम जाना है। इसी प्रकार से थोड़ा सा सुधार कर दें, भक्ति से भगवान बनेंगे। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, नहीं, भक्ति से भगवान बनेंगे। जो व्यक्ति भक्ति करता है वही भगवान बन पाता है। जो व्यक्ति दूसरे की जयकार करता है उसी की जयकार होती है। तो बंधो,
आज यह दर्शन विशुद्धि भावना का पहला दिन। दर्शन विशुद्धि के बारे में बहुतायत लोग यही समझते हैं दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की विशुद्धि। भैया ये काम थोड़ी देर के लिए। दर्शन विशुद्धि का मतलब होता है कि दर्शन का मतलब क्या है? फिर दर्शन का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है, दर्शन अर्थात जो दिख रहा है उसको क्या विशुद्ध कर सकते हैं हम। लेकिन दर्शन का मतलब होता मत। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, ये जो दर्शन है, मत हैं, उसमें विशुद्धता। तो यहाँ पर अभी हम किस मत के अंदर बैठे हैं? आचार्यों ने एक अर्थ निकालने के लिए हमें एक सूत्र दिया, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। हम जब किताब पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि कहाँ दिमाग लगाएं, भावार्थ पढ़ लें। भावार्थ पढ़ लेते हैं और मतलब तो निकल गया ना। ऐसे कभी कोई लेख लिखा जाता है तो लेख लिखते हैं आखिरी में उपसंहार, अथवा ऊपर पत्र लिखते तो लिख देते संदर्भ। तो जब ऊपर संदर्भ में ही सब कुछ समझ में आ गया तो फिर पूरा पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, अथवा पूरा पत्र लिखने की जरूरत नहीं, संदर्भ लिखो, भवदी XYZ दस्तखत मार दो, हो गया काम, चिड़िया। ऐसा नहीं होता है। संदर्भ भी लिखा जाता है, विवरण भी लिखा जाता है, प्रवचन भी किया जाता है, लेख लिखते हैं, फिर उसके नीचे उपसंहार लिखते हैं। तो पढ़ने वाला उपसंहार अकेला पढ़ ले, ऐसा भी नहीं है। तो कह रहे हैं पहले शब्दार्थ, शब्द का अर्थ समझो। नयार्थ, किस नय के विषय में चर्चा हो रही। मतार्थ, किस मत से चर्चा हो रही है। आगम, किस आगम की चर्चा है। और फिर जाके भावार्थ, मतलब जैसे अपने यहाँ प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग, चरणानुयोग में भी कौन सी आचार किस परंपरा को लेके चलते हैं, यानी जब तक ये ज्ञान नहीं हो तो अर्थ नहीं निकल सकता। तो अपने यहाँ अभी चर्चा चल रही है दर्शन विशुद्धि भावना की। और ये दर्शन विशुद्धि भावना शब्द कहाँ का है? जैनागम का है। कहाँ का है ये शब्द? तुम्हें कहाँ मिलेगा? जैन शासन में मिलेगा, अन्य शासन में तो नहीं मिलेगा, अन्य दर्शन में नहीं मिलेगा, अन्य जगह तुम्हें सुनने नहीं मिलेगा ना। तो अब हमें अर्थ कहाँ से निकालना होगा? जिन शासन के अंतर्गत आने वाली चर्चाओं से ही अर्थ निकालना। उसको अंग्रेजी में, हिंदी में, विज्ञान में, वकीली में गुणा भाग नहीं लगाना। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि दर्शन विशुद्धि क्या मतलब क्या होगा? जिन दर्शन, जिन मत, उसके प्रति मेरी विशुद्धि भावना होनी चाहिए। विशुद्धि के लिए क्या करना? एक टब में पानी रखो, थोड़ा सा रीठा डालो। रीठा समझते ना? रीठा नहीं हो तो आपकी भाषा में नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालो और एक ब्रश लो, रगड़ दो, विशुद्धि हो गई। नहीं, दर्शन विशुद्धि का मतलब होता है हमारे अंदर सबसे पहले आचार्य जी बोलते हैं वस्तु की कीमत नहीं है, वस्तु की कीमत
नहीं है। ये गांधी जी का चश्मा है। इस गांधी जी के चश्मे की 14 ग्राम चश्मे की कितनी कीमत होगी? तौल में तोलोगे तो प्लास्टिक की कीमत कितनी होती है? वैसे ये चश्मा हजारों में आता है, और गांधी जी का हो तो बोली लग जाए तो लाखों की बिक जाए, करोड़ों में बिक जाए। तो वस्तु की कीमत नहीं है, वस्तु के मूल्यांकन करने वाले की कीमत है। नहीं तो वो टूटा फूटा चश्मा, टूटे फूटे सामान आज करोड़ों में बिकते हैं, वो टूटी फूटी सीनरी करोड़ों में बिकती है। समझ आई? तो दर्शन विशुद्धि का मतलब ये है, हमको ये जो जिन शासन प्राप्त हुआ है, ये जिन मत प्राप्त हुआ है, ये देवशास गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इस संसार में इतने मत मतांतर फैले हैं, उन मत मतांतरों में हमें ये जिन शासन और अहिंसा धर्म प्राप्त हुआ है, और इसको प्राप्त करने में मैंने कोई मेहनत नहीं की। वर्तमान में पूर्व की मेहनत मुझे दिखाई नहीं दे रही, अथवा आप पूर्व की मेहनत को सोचें। मेरे माँ बाप ने मेरे प्रति कितनी मेहनत की। यहाँ से शुरू करें कि उनने शादी विवाह की, अब्रह्म का सेवन किया और मुझे जन्म दिया, और जन्म देने के बाद मुझे संस्कारित किया। ये जो संस्कारित किया, और उनकी संस्कारों को मैंने स्वीकार करके आज जो मैंने ये धर्म को स्वीकार किया है, ऐसा धर्म तो अन्य जगह प्राप्त ही नहीं होता, ऐसी चर्चा तो अन्य जगह मिलती नहीं। मेरे कितने महान भाग्य थे कि जो मैं इस मत को अपने माता पिता आदि के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से मैंने स्वीकार किया। लोग जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटक रहे हैं। आप पेपरों में, मैगजीनों में, रेडियो में, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं। जहाँ कहीं भैया ये क्या हो रहा बार बार, तो उनको मना करो ना, ये मेरा काम है। जहाँ कहीं भी हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि कैद में पैदा होने वाला व्यक्ति कैद से बाहर निकलकर भगवान बन गया, भगवान कहलाने लगा, भगवान जैसा पूज गया। और जो व्यक्ति बाहर पैदा लिए, कैद के बाहर पैदा हुए, संत बन गए, पूज गए, और पूजने के बाद जेल चले गए। समझ में आती बात? ये जिन शासन का मत कैसा है कि हमको वह मत प्राप्त हुआ, वह आगम प्राप्त हुआ, वह विचार प्राप्त हुई, वह अहिंसा धर्म प्राप्त हुआ। आज हमारे कितने सौभाग्य हैं, कितना हम अहोभाग्य अपने आप को समझते हैं। ये अंदर में पहले आपके अंदर आना चाहिए। जब तक ये बात आपके अंदर नहीं आएगी, संसार की कोई शक्ति आपको सुधार या बिगाड़ नहीं सकती। चाहे कितना अच्छा समूषण की रचना कर दो, चाहे कितने अच्छे कार्यक्रम की संयोजना बना दो, चाहे कितने अच्छे महाराज बुला दो, चाहे कितने अच्छे प्रवचनकार बुला दो, और चाहे तुम भोजन की व्यवस्था कर दो, चाहे गाड़ी की व्यवस्था कर दो, और चाहे इनाम इकरार की व्यवस्था कर दो, आपका ये काम कभी अच्छा नहीं हो सकता। अभी हमको बोला जा रहा था महाराज जी को निवेदन करो। मुझे लगा कि महाराज को निवेदन नहीं होना चाहिए,
समोसरण में भी नगाड़े बजते हैं 72 करोड़ आदि, वो श्रावकों को निवेदन करने के लिए बजते हैं कि उनको पता लगे कि समोसरण लग गया है। इसी तरह आपको ये घोषणा करनी चाहिए कि प्रवचन होने वाले हैं, ये पहले श्रावकों को पता चले। तो हमारे अंदर जब तक ये बात नहीं आएगी कि हमें कुछ सुनना है, हमारा को अपना उद्धार करना है, तब तक कभी कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद उसको चौपात पर, चौगड्डे पर, मेन रोड पर रख दिया और यह कहा गया कि ये चित्र बना है, इसमें आप गलतियां ढूंढें। चित्र क्या था? एक मकान बना है, मकान के सामने, मकान में दरवाज़ा है और मकान के सामने एक आदमी खड़ा है। अब आदमी को अंदर जाना है, वो कैसे अंदर जाए? बहुत लोगों ने देखा, सुना, समझा। आखिरी में एक व्यक्ति ने उसकी गलती बताई कि उस दरवाजे में हैंडल नहीं लगा था। अब जब हैंडल नहीं लगा तो बाहर वाला व्यक्ति दरवाजे को खोल नहीं सकता, अंदर वाला जब खोलेगा तो ही खुलेगा, क्योंकि बाहर हैंडल नहीं लगा था उसमें। इसी तरह से जब हम अपने अंदर का दरवाज़ा खुद खोलेंगे, खुद जागृत करेंगे, तो ही ये जागृति संभव है, अन्यथा नहीं। तो आपके अंदर ये भावना पहले आनी चाहिए कि मैं जिन शासन में पैदा हुआ हूँ, ये जिन शासन हमको प्राप्त हुआ है, ये देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी हुई है, ये सांगली, कोल्हापुर, बेलगाम, मात्र 3 जिलों में, एक ज़िले में 400-400, 500-500 गांव जैनियों के हैं। एक पत्थर फेंकता है आदमी तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में दूर एक गांव मिलते हैं। उन 1-2 किलोमीटर दूर रहने वाले गांव में आपके नगर में मुनि महाराज का चातुर्मास होता है। इन सब गांवों को छोड़कर ये बहुमान जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक दर्शन विशुद्धि नहीं हो सकती। इसी का नाम दर्शन विशुद्धि है। अपने मत के प्रति, अपने भाग्य के प्रति, अपने पुण्य के प्रति आपके अंदर बहुमान आना चाहिए। जब तक ये बहुमान नहीं आता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, मिथ्यात्व बिट्टी देने, सम्यक तो हिड्डित देने, दयविट्टु स्वामी जी आहार तोगो रे। ये मिथ्यात्व क्या बिट्टित देने, सम्यक क्या हिड्डित देने, क्या पकड़ लिया, क्या छोड़ दिया आपने? इसका नाम सम्यक दर्शन है क्या? इसका नाम मिथ्यात्व है क्या? अरे मिथ्यात्व का मतलब सिर्फ इतना ही होता कि देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर ऐसा होता तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अभव्य मिथ्या दृष्टि कैसे बना रहता है? मुनि महाराज का वेश धारण करने के बाद मिथ्यात्व के साथ नवग्रीव कैसे जाता है? मुनि महाराज रहने के बाद भी, उपसम श्रेणियां चढ़ने के बाद भी निगोद की यात्रा और एक इंद्रिय आदि की यात्राएं कैसे करता है?
मात्र इतने से कि मैं देवशास्त्र गुरु का भक्त हूं तो इसलिए सम्यक दृष्टि हो गया? ना ना, ये हमारी सोच बहुत गलत है। देवशास्त्र गुरु की आराधना करने के बाद भी व्यक्ति अंतरंग से मिथ्या दृष्टि रह सकता है। बहिरंग से देखने में जरूर आ सकता है कि वह ऐसी उपासनाएं कर रहा है। वो व्यक्ति कौन होंगे? वो व्यक्ति इन्हीं में से कुछ होंगे जो आराधना कर भी रहे हैं लेकिन ख्याति, पूजा, लाभ, दबाव में, भय में, आतंक में, महाराज जी हमको डांटेंगे, हमारे यहाँ आहार करने नहीं आएंगे, हमें समाज वाले क्या बोलेंगे, हम अध्यक्ष हैं, हम मंत्री हैं, हम सांसद हैं, और अगर समाज हम भी प्रवचन में नहीं गए तो फिर हम भी आराधना में नहीं बैठे तो कल के दिन पड़ोसी लोग समाज से कहीं बाहर नहीं कर दें, हमारी बच्ची की शादी नहीं हो कि इनको कि हाँ तो धर्म होता ही नहीं है, मेरे बाल बच्चों की शादी विवाह ही नहीं हो, चलो भैया जल्दी जाओ मंदिर में, नहीं तो फिर हमारे घर में ये हो जाएगा कि ये घर में तो धर्म से हीन है। कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसे परिणामों से आ रहे हैं तो समझना आप दर्शन विशुद्धि से दूर हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि दर्शन विशुद्धि का मतलब है अंतरंग में बहुमान होना चाहिए जिन शासन के प्रति, इन देवशास्त्र गुरुओं के प्रति, कि ये कैसे घोर इस पंचम काल में, इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भीषण ठंड में, ऐसी बरसात में, ऐसी प्रतिकूलताओं में भी ये कैसे इन 28 मूल गुणों को पालन करते हैं। ध्यान रखना, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चलता है। जो कुड़हर के चलते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे 2-3 साल के, कुसुमगा छोटे छोटे बच्चे, वो गिरते नहीं, चलते। गिरता कौन है? जो वाहन पे चलता है, हवाई जहाज पे चलता है, स्कूटर पे चलता है, गाड़ी में चलता है। तो ऐसे ही ये 28 मूल गुणों को धारण करने वालों में ही कुछ दोष आ सकते हैं, लेकिन वो चलने का प्रयास और साहस तो कर रहे हैं। इसी तरह बंधु ध्यान रखो, ये दर्शन विशुद्धि है, इसके प्रति अपन को बहुमान होना चाहिए। दूसरी बात, दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या? हमने जो वेश धारण किया है, हम जो जैनी कहलाते हैं, हम एक अहिंसक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी बहुत बड़ी देश से लेकर विदेश तक एक इज्जत आबरू है हमारी। जैनी 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 एक इज्जत है ना। दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी समाज के बारे में एक अपनी इमेज है, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन आपके बारे में क्या इज्जत है? भैया जैनी आदमी ईमानदार होता है, जैनी व्यक्ति शाकाहारी होता है, जैनी व्यक्ति रात में नहीं खाता है, उसका व्यवसाय उच्च क्वालिटी के होते हैं, या तो वो खेती बाड़ी करता है या दुकानदारी करता है, कपड़े लत्ते, सोने चांदी, गेहूँ दाल चावल, गल्ला व्यापारी आदि होते हैं। जो ऐसी एक इमेज समाज के बीच में आपकी बनी है, उस इमेज को बचाए रखना भी दर्शन विशुद्धि है। आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका आचार विचार कैसा होना चाहिए, ये भी दर्शन विशुद्धि है। यदि इस दर्शन विशुद्धि अर्थात इस इमेज को घात पहुंचता है, समझना आपकी दर्शन विशुद्धि खत्म हो गई। ऐसे जैनी बताओ अभी भी रात में खाते हैं, अरे वो जैनी, वो ऐसा पकड़ा गया, अरे वो जैनी ऐसा, मतलब आपकी दर्शन विशुद्धि बिगड़ गई। क्योंकि जो विशुद्धि हमारी लोगों के दिमाग में थी, उस इमेज पर चोट पड़ गई, उस पर घात हो गया है। वो जैन की लड़की देखो ऐसा कर गई, वो जैन का लड़का देखो ऐसा कर गया, वो एक जैन ऑफिसर ने ऐसा कर दिया, अरे वो जैन व्यापारी ने ऐसा कर दिया, वो जैन संत ने ऐसा कर दिया, जैन श्रावक ने ऐसा कर दिया।
ऐसा यदि आपका बाजार में, समाज में, देश में, विदेश में नाम होता है तो समझना दर्शन की हानि हो गई। किसकी हानि हो गई? दर्शन कौन सा था हमारा? जैन दर्शन, सम्यक दर्शन। बस एक ही दर्शन सीखा तुमने, जैन दर्शन। इससे मतलब नहीं है कि आप मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं। आप अपने नाम के आगे, आप अपने पहचान के आगे जैन कहलाते हैं। हमें मतलब नहीं है कि कदाचित, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आप समर्थन नहीं समझना। आप देवी देवता कहीं भी, आप चल मान लो देवी देवता के भी गए आप, है ना, अब उसकी ले लो दर्शन विशुद्धि कैसी। आपके यहाँ मान लो कोई एक अजैन आके बैठता है प्रवचन में, उपदेश में, मंदिर में आता है, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? ओहो फलाना साहब आया था, फलाना साहब आया था, फलाने जी आए थे, ऐसा बोलते ना आप। देखो वो भी इतना बदल गया, वो भी पूजा करने लगा, वो भी इतना प्रवचन सुनने लगा। कैसा होता आपको? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। फलाने, कोई नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, फलाने सरदार जी आए थे, फलाने सिंधी जी आए थे, कि फलाने कोई भी आए, XYZ, कैसा लगता है आपको? जैसा आपको लगता है ऐसा ही दूसरे को भी लगता होगा। अरे हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जैनी आते हैं, उनके यहाँ ऐसा प्रभाव नहीं है जो हमारे यहाँ है, तभी तो वो छोड़ के हमारे यहाँ आते हैं। क्या समझते आप? नहीं सोचता होगा। उनके साधु संतों में, उनके भगवान में, उनके शास्त्र में ऐसा कोई चमत्कार, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई बात नहीं है जो तब तो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसा अगर आप अपनी पहचान बताते हैं, ऐसा करते हैं, तो जिन शासन की अवहेलना हो रही है, ये दर्शन विशुद्धि की हानि हो गई है। हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, ये देखो दर्शन विशुद्धि क्या कहलाती है। मेरी बात को एक व्यक्ति भी समझेगा, एक व्यक्ति भी समझेगा तो मैं समझ जाऊंगा मेरा प्रवचन सार्थक हो। मुझे 100 को नहीं समझाना। और मैं ये जानता हूं कि अगर मेरा ये एक कोयला सिगड़ी में गिर गया तो पूरी सिगड़ी को धधका देगा, और ये मेरी एक बात एक व्यक्ति के दिल में भी टिकी रह गई तो पंचम काल के अंत तक एक ओलंपिक की मसाल चली जाएगी मेरी। मुझे 100 को नहीं समझाना। अकलंक देव दूसरे स्थान पर जाके पढ़ने गए। वो दूसरा स्थान आपको पता है, पढ़ने गए। क्या होके पढ़ने गए? जैनी बन के गए थे क्या? जैनी बन के पढ़ने गए थे क्या? यह है दर्शन विशुद्धि। गए थे, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि एक जैनी यहां आके पढ़ रहा है। क्या बन के गए थे? उनका बन के गए थे। लोग तो यही समझते थे कि सब वही हमारे समाज के लोग बैठे हैं। क्या समझ में आई आपको? उस कथा को मुझे व्याख्यायित नहीं करना, आप सबको ज्ञात है। और अगर आपको ज्ञात नहीं है तो चुल्लू भर पानी में लेके अपने थोड़ी ठंडी में मुंह धो लेना, कि अगर इतनी भी कथा याद नहीं हो तो। दूसरी कथा मैं आपको बता रहा हूं। समंतभद्र स्वामी दूसरी जगह गए, समझना पहले। दूसरी जगह गए, कहाँ गए ज्ञात है? नहीं ज्ञात हो? यहाँ पर जो समाज बैठी है उसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस कथा को नहीं जानता हो। दूसरी जगह गए, क्या बन के गए? उन्हीं के वेशभूषा में गए। ये कह के नहीं गए कि एक जैनी दूसरी जगह आप उनकी आराधना कर रहा है, ऐसा नहीं जाना। ये तो बाद में पोल पट्टी खुली कि ये जैनी नहीं, जैनी व्यक्ति है, हमारा नहीं है। ये बात की बात है। यह है दर्शन विशुद्धि। जैनत्व को हानि नहीं हुई, उनका बन के गए थे। लोग तो यही समझ रहे थे, वो उनका दूसरा काम था जिस अपेक्षा से वो गए थे। और ध्यान रखना,
उनने उस मत की भी हानि नहीं की, जहां गए उसको भी घात नहीं पहुंचाया। उनका जैसा पठन पाठन रीत रिवाज कार्यक्रम थे वैसे ही रखे। उनने वहां जैनत तो घुसेड़ा नहीं। क्या कह रहा, समझो मेरी बात को। आपको ये मेरे प्रवचन तुम्हें दूसरी जगह नहीं सुनने मिलेंगे। उन्होंने वहां घालमेल नहीं किया। जहां अकलंक गए वहां उनका घालमेल नहीं किया। उनका ही पठन पाठन सब कुछ वैसा का वैसा रखा। उनके यहाँ भी जाके कोई मेल बिगाड़ नहीं किया। ये कहलाती दर्शन विशुद्धि। ना तो उनका बिगाड़ किया और ना अपना बिगाड़ किया। जो जहां जैसा था उसको वैसा ही रखा। उनका भी दर्शन नहीं बिगाड़ा और अपना भी दर्शन नहीं बिगड़ने दिया। ये है दर्शन विशुद्धि। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे जैनी लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं, कि जैनी लोग यहाँ के काम कर रहे हैं, कि जैनी लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहीं जैनत्व को हानि नहीं हुई। ये नाम है जैनत्व का विशुद्धि, जैन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि। आप क्या जाते हैं, कहीं भी गए, किसी के यहाँ भी गए, कुछ भी मांगने गए, क्या जान के और जैनी बन के जाते हैं। अब हम आपको कोई बात बताते हैं। कई लोगों का नियम होता है और हम साधु लोग भी ऐसा नियम दे देते हैं। हम साधु मतलब हम अपने ऊपर ही लेके बोलेंगे, लेकिन मैं ऐसा नियम नहीं देता हूँ। महाराज जी हमारा रात्रि भोजन का त्याग, ठीक भाई, बाहर की छूट, ठीक है ना, लेते ना आप लोग। घर में तो पालन करो, बाहर नहीं हो पाता महाराज जी। और मैं आपसे कहता हूं कि आप घर में बैठकर दरवाजा बंद करके तुम्हें जो करना हो सो करो भैया, हमको कुछ पता नहीं। हर कोई करता है। आप अपने घर में क्या करते मुझे तो नहीं पता ना। लेकिन जब घर से बाहर निकलते तो कैसे निकलते हैं? जैसे फोटो खिंचाने बैठे हो, कहीं शादी विवाह में जा रहे हैं, कहीं जा रहे, घर से बाहर पहनेंगे तो टाबिल लपेट के जाएंगे क्या? बनियान पहन के जाएंगे क्या? हैं? वो फटी वाली बनियान। तो घर से बाहर निकलेंगे तो साफ सुथरे जाएंगे ना। ऐसे ही आप जब घर से बाहर निकलें और कहीं जाएं खाने को पीने को रास्ते में, तो उधर ऐसा नहीं लगना अरे बड़े बड़े जानी आजकल रात में खाते हैं, अरे बड़े बड़े जानी उधर होटल में खा रहे हैं, अरे बड़े बड़े जानी तो उधर बफर में खा रहे थे। बस यही तो इज्जत कर दी। ये दर्शन विशुद्धि खत्म। कर लो जितनी तुमको पूजा करनी हो। बाहर जाओ तो एकदम धुले छने पानी के होके जाओ, अटपहरी घी के होके जाओ। नहीं भैया हमारा तो नहीं चलता है। हाँ? तो नहीं चलता? नहीं मैं, अगर तुमने ये इज्जत बचा ली और कोई भी ये कहने को तैयार हो जाए कि मैंने आज तक किसी जैनी को रात में खाते नहीं देखा भैया, मैंने तो किसी जैनी को आज तक होटल में खाते नहीं देखा, मैंने तो किसी जैनी को इस तरह से करते नहीं देखा, समझ ले दर्शन विशुद्धि बन गई तुम्हारी। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इधर पंडाल के बीच में सब लोग बैठ के जय जयनाथ परम गुरु हो, बाहर को धन भीतर हो, जय जयनाथ परम गुरु हो। कर लो पूजा जितनी करनी कर लो। लेकिन तुम्हारा वो एक लड़का जो बाहर गया था, वो बाहर जाके और उसने ये हल्ला कर दिया कि अरे बड़े बड़े जैनी और वो बड़े बड़े खानदान के और फलाने फलाने, उनका लड़का तो वो देखो वो खा रहा था, उनके बहु दद्दा की का खाए भैया, लड़के बच्चे तो ऐसे। समझना तुम्हारी दर्शन विशुद्धि की पूजा करना व्यर्थ है, सत्यानाशी हो गई। सोचो एक बात करो, यदि भारत का एक व्यक्ति विदेश जावे और विदेश जाने के बाद वहाँ पर चोरी चमारी कुछ भी करके आए हो, पेपर में छपे कि वहाँ एक भारतीय गया, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे भारत के लोग सब ऐसे ही होते। क्या बोले? एक आदमी ने किया। जैसे हड़िया का चावल देखते ना अपन, ऐसा बोलते, मटलोई में से एक चावल देखते हैं पका के नहीं, तो पूरा भारत बदनाम हो गया ना।
मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का एक व्यक्ति विदेश दूसरे प्रांत में जाए तो क्या बोलेंगे? अरे कर्नाटक के लोग सब ऐसे ही होते हैं, अरे वो तेरदाड़ के सब ऐसे ही होते हैं, अरे वो फलाने खानदान के लड़के ही ऐसे होते। कैसे बोलेंगे? एक व्यक्ति ने किया, किसी एक परिवार के एक व्यक्ति ने किया, लेकिन पूरा परिवार बदनाम होता है। इसी प्रकार अगर एक जैनी रात में खावे, एक जैनी होटल पर खावे, एक जैनी अनछना पानी पी ले, वो हमें तो सब चलता है। अब तो भैया काल बदल गया है, सब ऐसा हो। अब पवित्र जी तुम मुनि बन के एक टांग से 6 महीने खड़े रहो और 6 महीने में उपवास करो, तुम्हारी उपवास को सब इनने धो दिया। जैसे फुग्गे में से एक छेद लगने से हवा पूरी निकल जाती है, इस एक ही व्यक्ति ने, समझना, सीमा पर पुलिस लगी है, मिलिट्री लगी है, और एक सिपाही सो जाए, सब तो जाग रहे थे, सब अलर्ट थे, एक सिपाही सो गया मात्र, तो उस घर से मान लो घुसपैठिया आतंकवादी घुस गए। अब उनको ढूंढना कठिन हो रहा कहाँ घुस गए। सबकी कोशिशें बेकार हो गई ना। इसी प्रकार से बंधुओं, एक व्यक्ति भी तुम्हारे सब लोगों की इज्जत खराब कर सकता। पेपर में यही तो आएगा ना, फलाना एक जैनी, सबके नाम थोड़ी आते हैं। पेपर में एक का नाम आया कि एक व्यक्ति ने ऐसा, अरे यार सारे जैनी लोग भी आजकल ऐसे हो गए हैं, जैनी भी ऐसे हो गए। हो गया ना, हो गई धुलाई। तुम करो पूजा जितनी करनी हो उतनी, तुम करो जितना दान करना उतना दान करो, जितना धर्म करना सब धर्म करो। तुम्हारा पेपर में नाम आ रहा क्या? ये तुम इतना काम कर रहे हो, ये तुम्हारा पेपर में नाम आएगा क्या? आएगा क्या? और नाम आ भी गया तो इससे नाम होगा क्या? नाम नहीं होगा। एक व्यक्ति जो तुम्हारा नाम का बदनाम कर रहा, उससे बदनामी ज्यादा होगी। तो बंधुओं, दर्शन विशुद्धि का मतलब ये होता है कि जिन शासन की जो कीर्ति है, जो यश है, जो उसकी मान मर्यादा है, उस पर घात नहीं लगना चाहिए। वो विशुद्ध बना रहना चाहिए। अगर वो विशुद्ध बना है तो समझना आपकी दर्शन विशुद्धि बोलना सार्थक है, और नहीं तो आपको अपना अपना धर्म करना हो तो अपना अपना धर्म आप कर सकते हो। और अपना अपना धर्म अगर ऐसा करना है तो इससे आपकी समाज की, जिन शासन की यश कीर्ति नहीं फैलने वाली, उसकी विशुद्धि नहीं होने पारी। हम ऐसी बहुत सी आगम की कथाओं को सुना सकते हैं जिससे आपको लगे कि यहाँ पर दर्शन को घात नहीं होने देने के लिए कितने बड़े बड़े संकल्प, कितने बड़े बड़े समर्पण और कितने बड़े बड़े त्याग कर दिए गए, लेकिन उस विशुद्धि अर्थात उस कीर्ति को घात नहीं होने दिया है। तो बंधुओं, सम्यक दर्शन अलग वस्तु है, और जो हमारे सम्यक दर्शन की यशो गाथा है, उस यश गाथा को मलिन नहीं होने देना, ये दर्शन विशुद्धि है। और हम जितनी कोशिशें इसके लिए करेंगे, और ध्यान रखना ये दर्शन विशुद्धि भावना अकेली नहीं है। ये दर्शन विशुद्धि भावना वैसी है जैसे आटे में नमक डाला जाता ना, और उस नमक के माध्यम से पूरे भोजन में स्वाद आता है। ये आगे की 16 जितनी भावनाएं हैं वो इसी दर्शन विशुद्धि के लिए है कि इस जैन शासन को कैसे चमकाया जाए, चाहे वो वात्सल्य से हो, चाहे धर्म प्रभावना से हो, और चाहे जिन अभीक्षण ज्ञानोपयोग से हो। जिन जिन से 16 हैं गिन लो आप, वो सब इसके लिए ही हैं। इसीलिए आचार्यों ने इसीलिए लिखा है, दरस विशुद्ध भावना भाए 16 तीर्थंकर पद पाए। 16 तीर्थंकर नहीं, ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 यानी मुख्य भावना है दर्शन विशुद्धि। इसको लेके सब कुछ आगे चलना है। अगर ये भावना आपके भावना में नहीं है कि हमें आगम और अरहंत मत को, जिन शासन के मत को मलिन नहीं होने देना है,
उसके लिए मुझे चाहे अभिक्षु ज्ञानोपयोग करना पड़े, चाहे वैयावृत्ति करनी पड़े, चाहे सेवा करनी पड़े, चाहे समाधि कराना पड़े, ये जितनी पीछे भावनाएं हैं क्रम से, उन सब भावनाओं में एक ही भावना निहित है कि जिन शासन की प्रभावना या जिन शासन की विशुद्धि और जिन शासन की चमक कम नहीं होनी चाहिए, उसकी यशोगाथा कम नहीं होनी चाहिए, तब जाके ही आपको वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, या उनको ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध होता है। और बाद में जब वो तीर्थंकर बनते हैं तो उनके माध्यम से ही ये मत फैलता है, इसकी चमक बढ़ती है। इसलिए बंधु, सार संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ करें या ना करें, आपके बच्चे कुछ करें या ना करें, हमें ऐसा कुछ काम करना है, ऐसा उन्हें शिक्षा देनी है कि भाई बेटा, हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे शासन की अवहेलना हो जाए। आप तो बाज़ार में जाओ, उनके यहाँ रिश्तेदारी में जाओ और व्यवहार पालो और धीरे से बोल दो, भैया आज तो हमारा रात्रि भजन था। क्या है भैया? आज वो रविवार है, फिर कल, अरे वो कल सोमवार था ना, और फिर परसों मंगलवार, और आज बुधवार का व्रत है। अच्छा, और अभी क्या हो गया आपको? अभी क्या, वो मेरा शाम का व्रत है, 2-2 घंटे का भी मेरा त्याग होता। कितने बजे का था? वो जितने बजे आपका कार्यक्रम था ना, उतने बजे का त्याग था मेरा। 6 से 8 ही का त्याग है मेरा। वो अभी 8 से आपने 9 बजे खा लिया, 7 बजे खा लिया, वो बस 2 ही घंटे का नियम था ना, बाद में मैंने खा लिया। लेकिन वहाँ पर कटने नहीं देना है। और इस धर्म की बचाव के लिए तुमको जितना झूठ बोलना पड़े वो झूठ क्षम्य है, क्योंकि मेरी भावना शुभ है। शुभस्य पुण्य है, अशुभस्य पापस्य। मेरी शुभ भावना थी कि धर्म की हानि ना हो जाए, इसलिए मैंने झूठ बोला है। आचार्यों ने नहीं, मुनि महाराजों ने झूठ बोला है जीव की रक्षा के लिए। बोल दिया, चिड़िया बता जिंदा है कि मरी? कर लगे मरी। मरी? ये तो जिंदा है। बस यही तो मैं चाहता था, यही मैं चाहता था कि तू छोड़ दे, नहीं तो मैं बोल देता था जिंदा, तो मसक देता, तो मैं क्या कर लेता मेरे को झूठा बनाने के लिए। उसने बोल दिया, दिमाग लगाया महाराज ने। अरे मालूम मैंने बोला मरी, केबीसी में करते ना, लॉक कर दो, हाँ लॉक कर दे। क्या जिंदा की मरी? कह लेंगे मरी। आप 7 करोड़ हार गए। हार जाने तो बाबा, जिंदा तो बच गया एक तो। 7 करोड़ हार गया, 1 करोड़ हार गया तो क्या हुआ? ये जिंदा तो बच गया। नहीं तो अब वो पूछने वाला एंकरिंग कर दे तो बोलते कि नहीं ये तो मरी है, तूने जिंदा बोली, उसने धीरे से मसक दी, तो क्या कर लूँगा मैं? इसी तरह से बंधु, धर्म रक्षा के लिए अगर तुमको झूठ बोलना पड़ता है, तुम तो वैसे भी रात में खाते थे, लेकिन रात में खाते थे वहाँ पर आपने रात में नहीं खाता हूँ ऐसा झूठ बोलकर धर्म को बचा लिया। रात तो खा ही रहे थे, तुम कोई पाप तो किया नहीं, तुमने कर ही रहे थे पहले से, लेकिन एक अच्छा काम कर दिया कि उसके दिल में इतनी इज्जत बना दी कि हाँ यार, बड़े बड़े जैनी भी आजकल, अभी हमने एक भी जैनी को ऐसा नहीं देखा जो रात में खाता हो, ऐसा एक भी जैनी नहीं देखा जो बाजार का खाता हो, ऐसा कोई भी जैनी नहीं देखा ऐसा करता हो। ये जो इज्जत बचा दी धर्म की, इससे जो आपको शुभ आशीर्वाद होगा वो झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। तो बंधु, समय आपका पूरा होता है। मेरी दर्शन विशुद्धि भावना तो आप समझेंगे, वो महाराज जी और समझाएंगे और दूसरे महाराज जी समझाएंगे। तुमने मेरी भावना समझी कि नहीं समझी? पहले ये बात समझो, मेरी भावना समझ में आई ना? अब दर्शन विशुद्धि भावना अब आपको समझ में आएगी शायद, और अगर आपको मेरी भावना समझ में आ गई, हो सकता है जब मेरी समझ में आ गई तो उनकी भी समझ में आ जाएगी, और उनकी समझ में आ जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।